नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान, अतुल और देवांश वंशिका के बताए हुए जगह पर पहुंचते हैं। वंशिका उन तीनों को एक विला में ले जाती। यह विला रॉयल विला सोसाइटी का सबसे बड़ा विला था। विला को देखकर आहान हैरान हो जाता है। उसकी मोम एक साधारण औरत थी, उसके पास यह विला था। यह बात आहान को हजम नहीं हो रही थी। वंशिका आहान को बताती है, बजाज फैमिली के पास आज जो भी है सब नैना माथुर की देन है। उनकी वजह से एक समय बजाज फैमिली बेंगलोर की सबसे अमीर फैमिली बन गई थी। वंशिका ने आहान की मोम नैना माथुर के बारे में बहुत कुछ बताई, जिससे आहान समझ गया था कि उसकी मोम कोई साधारण औरत नहीं थी। वंशिका ने यह भी बताया कि नैना माथुर का एक बिजनेस अलायंस था, जो देश का सबसे बड़ा बिजनेस अलायंस था। उस समय नैना और आदित्य में प्यार हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। वंशिका बताती है कि तुम्हारे दादाजी उस बिजनेस अलायंस को दहेज के रूप में साथ लाने को कहते हैं। तब नैना यह बात नहीं मानती और उन्होंने बिजनेस अलायंस को डिसॉल्व कर दिया। तब रायजादा फैमिली को बहुत गुस्सा आया। बिजनेस अलायंस डिसॉल्व होने के अगले दिन नैना आंटी ने कल्पना आंटी से डील की और उनकी शादी आपके डेट से हो गई। वंशिका ने बताया। आहान वंशिका की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। नैना ने ऐसा बिजनेस अलायंस बनाया था जिससे रायजादा फैमिली भी डर रही थी। इस वक्त उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। आहान जानता था कि इसका जवाब मिल पाना मुश्किल है। आहान, नैना आंटी ने बजाज फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। अब नैना आंटी तो नहीं है, पर हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको कभी भी मदद की जरूरत हो तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमें जरूर बताना और संकोच मत करना। वंशिका ने बहुत पोलाइटली कहा। इस वक्त बजाज फैमिली की पोजीशन वैसे नहीं थी जैसे पहले थी, पर फिर भी रायजादा परिवार से लड़ने में वो आहान की इस तरह मदद कर सकते थे, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, आहान ने कहा। हालांकि जो कुछ भी हो रहा था उसकी मोम की वजह से हो रहा था, पर फिर भी उसे वंशिका की बातों पर 100% भरोसा नहीं था। किसका मन कैसा है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। बजाज फैमिली 3 साल के बाद भी नैना की वजह से आहान की मदद करना चाहती थी। इस बात पर आहान को विश्वास नहीं हो रहा था। सब इसके बाद मेन विला में आ गए। वंशिका ने आहान को चाबी दी और वहां से चले गई। अब इतने बड़े विला में आहान, अतुल और देवांश ही रह गए थे। देवांश, कल एजेंसी जाकर कुछ सर्वेंट्स को हायर करना, हमें जरूरत पड़ेगी, आहान ने कहा। यह विला वन रॉयल विला सोसाइटी का सबसे बड़ा विला था। इसे साफ रखने के लिए उन्हें कुछ सर्वेंट जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए आहान ने यह काम तुरंत करने को कह दिया था। ओके यंग मास्टर, यह काम कल सुबह ही हो जाएगा, देवांश ने कहा। देवांश इतने बड़े घर में रहने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने इतना लग्जरियस विला पहली बार देखा था। इसके बाद देवांश वहां से चले गया। आहान, तुम्हारी मोम इतनी सिंपल नहीं थी। देवांश के जाने के बाद अतुल ने कहा। वो बिल्कुल सिंपल नहीं थी। आहान ने अतुल की बात से एग्री किया। आहान ने एक्सप्रेशन देखकर कोई भी समझ सकता था कि वंशिका ने यह सारी बातें बताकर आहान के सामने उसकी मोम का
एक नया रूप ला दिया था। आहान के लिए उसके मोम हमेशा से बस एक हाउसवाइफ और ऑर्डिनरी औरत थी। इसके अलावा उनमें थोड़ा बहुत टैलेंट था, पर आज उसे पता चला था कि वो बिजनेस में इतनी स्किल्ड थी कि रायजादा फैमिली भी इनसे डरती थी। उन्होंने पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अपने अलायंस की वजह से अपना लोहा मनवा लिया था। इतना ही नहीं, वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट भी थी। तुमने क्या बताया था कि तुम्हारी मोम की मौत कैसे हुई थी? अतुल से रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ लिया। उसके हिसाब से इतनी पावरफुल औरत की मौत इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हालांकि आहान ने उसे बताया था कि उसकी मोम को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था, पर फिर भी अतुल को कुछ अजीब लग रहा था अपनी बीमारी की वजह से। आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, मोम को अजीब सी बीमारी थी। यह हर महीने पूर्णिमा के दिन होती थी और जब भी होती थी मोम की थोड़ी सी जान ले लेती थी। लास्ट अटैक 3 साल पहले हुआ था। उस वक्त पूरा रायजादा परिवार उनके पास ही था। मोम की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने आदित्य रायजादा से मदद मांगी थी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मोम बहुत बीमार है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। आहान ने याद करते हुए अतुल को सब बताया। तुमने हॉस्पिटल जाकर चेक करवाया कि उनको क्या बीमारी थी? अतुल ने पूछा। अतुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि नैना को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो आदित्य ठीक नहीं करवा सकता था, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा और पावर था। इतना ही नहीं, आदित्य मार्शल आर्ट मास्टर भी था, इसलिए उनके पास हर बीमारी का इलाज होना ही था। नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकते थे। आहान ने कहा, अजीब बात है, ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर को पता न चले? अतुल ने कहा। उसके दिमाग में इस वक्त यह चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना मरी ही ना हो और जिंदा हो। कमर्शियली और फाइनेंशियली इतनी पावरफुल लेडी सिर्फ ऐसी बीमारी की वजह से मर नहीं सकती थी। अतुल के चेहरे पर इस वक्त बहुत सारे अजीब एक्सप्रेशन थे। तुम्हें लगता है कि मेरी मोम जिंदा है? आहान ने पूछा। अतुल का एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आहान को भी शक था, पर उसने इस बारे में कभी गौर से सोचा नहीं था। पर आज जब वंशिका ने उसे अपनी मोम के बारे में यह सब बताया, तब फिर से यह सोचने को मजबूर हो गया। हो सकता है तुम्हारी मोम ने मरने का नाटक किया हो, अतुल ने कहा। अतुल ने जो कहा था इसका मतलब यह नहीं था कि वे जिंदा हो या ना ही, यह था कि वो मर गई हो। मरने का नाटक, आहान ने सोचा। अतुल जो बोल रहा था उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। नैना ऐसा कर सकती क्योंकि उसकी मौत बहुत अचानक से हुई थी, पर वो ऐसा क्यों करेगी? रायजादा फैमिली से छुटकारा पाने के लिए या फिर किसी और कारण की वजह से? हम हो सकता है, अतुल ने कहा। आहान और अतुल दोनों कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से अतुल ने कहा, आहान, वो आउट हाउस में जो पियानो है वो तुम्हारी मोम तुम्हारे लिए छोड़कर गई है ना? वो पियानो मेरी मोम की है। आहान ने कहा। उसे नहीं पता था कि वो पियानो वहां पर क्यों था। तुमने कभी सोचा है कि वो पियानो ही क्यों छोड़कर गई है तुम्हारे लिए? अतुल ने कहा। नहीं, आहान ने कैजुअली कहा। पर फिर जब उसने अतुल को कुछ गहराई से सोचते हुए देखा, तब उसने पूछा, क्या बात है अतुल? तुम्हें लगता है कि पियानो में कुछ है? हाँ,
मुझे लगता है कि तुम्हारी मोम यह वीला नहीं बल्कि यह पियानो छोड़कर गई है। जरूर उसमें कुछ है जो वो तुम्हें बताना चाहती है। अतुल ने कहा, अच्छा चलो चलकर देखते हैं। आहान ने कहा। इसके बाद दोनों आउट हाउस में पहुंचे। वहां पहुंचने पर आहान और अतुल पियानो को अच्छे से देखने लगे और उसमें नैना का छिपा हुआ कोई मैसेज ढूंढने लगे। तभी आहान को बेस ब्रिज में एक छोटा सा बॉक्स मिला। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। क्या तुम्हें कुछ मिला है आहान? अतुल ने पूछा। अभी अतुल ने बस अंदाजा लगाया था कि हो सकता है नैना उसके लिए पियानो में कुछ छोड़कर गई हो और आहान को कुछ मिल गया था। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस उस बॉक्स को निकाला और उसे खोला। उसमें से आहान को एक पीला पड़ चुका पेपर मिला। वो एक मैप था। बहुत वक्त से किसी ने उसे छुआ नहीं था, इसलिए उस पर हल्की मिट्टी लगी हुई थी। आहान ने उस मैप को निकाला और पियानो पर बिछा दिया। इसके बाद आहान ने मैप को बहुत ध्यान से देखा। इस वक्त उसकी नजर कुछ शब्दों पर पड़ी, हेवंस रेलम। इस बार अतुल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था। उसको इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर आहान ने अतुल से पूछा, तुमने इसके बारे में पहले सुना है? हाँ, अतुल ने कहा। तुमने इसके बारे में कहां पर सुना है? आहान ने पूछा। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लगभग 17-18 साल का। एक रात मैं अपने मास्टर के साथ रास्ते में थे, तब अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मैं और मेरे मास्टर पास के एक मंदिर में चले गए। तब हमें वहां कुछ लोग मिले जो हमारी तरह बारिश से बचने के लिए रुके थे। उन्होंने उस वक्त बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे और सबके पास तलवार थी। उस वक्त वैसे कपड़े कोई नहीं पहनता था। मेरे मास्टर को क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि वो लोग कौन हैं। तब उसमें से एक हंसा और उसने कहा कि वो हेवंस रेलम से थे। उस वक्त मेरे मास्टर देश भर में बहुत घूमते थे, पर उन्होंने कभी हेवंस रेलम के बारे में नहीं सुना था। अतुल ने कहा, फिर तुम्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला? आहान ने पूछा। मेरे मास्टर ने उनसे पूछा कि वो कहां से आए हैं और कौन से शहर से हैं। तब उन्होंने बताया कि वो किसी शहर से नहीं है, बल्कि उनकी एक अपनी अलग दुनिया है, बिल्कुल वैसी जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। अतुल ने कहा, स्वर्ग? फिर क्या हुआ? आहान ने कंफ्यूजन में पूछा। फिर क्या? मेरे मास्टर को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे आगे कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह जब हम उठे तब वो लोग वहां से जा चुके थे। इसके बाद मेरे मास्टर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पर मैंने उनके बारे में बहुत सोचा। जब उन्होंने कहा कि वो हेवंस रेलम से हैं, तब वो झूठ नहीं बोल रहे थे और ना उनका पहनावा ऐसा था जैसे उस वक्त के लोगों का होता था। अतुल ने आहान को जैसे जैसे यह बात बताया, उसका एक्सप्रेशन सीरियस होता जा रहा था। आज अतुल को विश्वास हो गया था कि वो लोग सच बोल रहे थे। तो क्या ऐसा कोई रेलम सच में है? आहान ने पूछा। अतुल की तरह आहान के लिए यह बात मान लेना आसान नहीं था। इसके पीछे भी एक अलग कारण था। आहान ने अपने गुरु नारायण से एक बार पूछा था कि क्या ग्रैंड मास्टर से ऊपर कुछ होता है? तब नारायण ने उसे कहा था, इस धरती पर तो नहीं, ग्रैंड मास्टर रेलम सबसे ऊपर होता है। उस वक्त नारायण की यह बात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब आहान को लग रहा था कि नारायण के बात में कुछ अलग छुपा हुआ था। धरती पर ग्रैंड मास्टर रेलम एंड था, पर हेवंस रेलम में क्या? शायद वहां पर ग्रैंड मास्टर रेलम
बस शुरुआत थी। यह सब सोचते हुए आहान के माथे पर पसीना आ गया। अगर सच में ऐसा कुछ था तो फिर यह बहुत डेंजरस हो सकता था। हो सकता है हेवंस रेलम सच में कुछ हो, अतुल ने कहा। मार्शल आर्टिस्ट की उम्र आम इंसान से लंबी होती है, तो ग्रैंड मास्टर की तो और हमसे लंबी उम्र होगी। अभी देश में 9 ग्रैंड मास्टर हैं, पर हो सकता है इनके अलावा भी कोई हो जिनके बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है जिसे हम मार्शल आर्ट की शुरुआत मानते हैं वो शुरुआत ही ना हो, अतुल ने कहा। इस वक्त आहान और वतुल दोनों के दिमाग में सवालों की गुत्थियां थी। वो सुलझनी बहुत मुश्किल थी। अगर कोई ग्रैंड मास्टर यहाँ पर है तो उनके मामले में पता चल पाना नामुमकिन है। उन्होंने अपना कोई सुराग यहाँ नहीं छोड़ा होगा, अतुल ने कहा। हो सकता है वो यहाँ हो ही नहीं, आहान ने कहा। आहान ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि अब के 9 ग्रैंड मास्टर जो थे वो बहुत पुराने नहीं थे। हो सकता है उनसे पहले के ग्रैंड मास्टर यहाँ हो ही ना। अगर हम सारी बातों को अच्छे से समझें तो हेवंस रेलम सच में है, अतुल ने कहा। आहान, तुम्हारी माँ बिल्कुल साधारण नहीं थी, अतुल ने आहान से कहा। अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि नैना आहान के लिए वो मैप छोड़कर क्यों गई थी। उसके सिर्फ 2 कारण हो सकते थे। एक, उनका हेवंस रेलम से कोई गहरा रिश्ता था और दूसरा, वो खुद हेवंस रेलम की हिस्सा थी। इस वक्त अतुल और आहान बस अपने अंदाजे लगा रहे थे। दोनों को इस वक्त कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इन सब के बारे में इस वक्त भूल जाओ। अभी हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम हेवंस रेलम के बारे में पता कर सकें, आहान ने कहा। चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ, अतुल ने कहा। आहान ने अतुल से इस बारे में सोचने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अतुल अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से अकेले ही हेवंस रेलम के बारे में सोचने के लिए निकल जाए। आहान ने अतुल को इस बारे में सोचने से मना कर दिया था, पर वो खुद इसके बारे में भूल नहीं पा रहा था। उसने पूरा मैप अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लिया था। एक बार वो अपने मैटर को हैंडल कर ले, फिर वो हेवंस रेलम के बारे में सोचेगा। आखिर यह मैप उसे अपनी मोम के पियानो में मिला था जो बजाज के पास था। इतने सारे सवालों के साथ आहान ज्यादा दिन चैन से नहीं रह सकता था। उसे इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी था। क्या आहान अपनी माँ के बारे में पूरा सच जान पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।